बादशाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा, 5 से 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। जहां हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर और रावलपिंडी के लिए ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें वजीराबाद के रास्ते लाहौर पहुंचेंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस, कहा जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाए। हाथों में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद पाइंदाबाद। ईरान के सिफारत खाने का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान पर ट्वीट। ईरानी सदर आला सतही वक्त के साथ 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज हुकूमत की स्ट्रेटजी अमरीकी सदर ट्रंप को भाग गई। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 6% जायद यानी 25% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई। सबसे ज़्यादा टैरिफ शाम पर 41% लगाया गया। कैनेडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। अमरीकी टैरिफ में रिलीफ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट से तजावुज कर गया। भारत और कनाडा की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट में एक और संग मील अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कास है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस कर चुके। शहबाज शरीफ का जल्द मुतासरा इलाकों के दौरों का इंदिया। नुकसानात के अजाले के लिए विफाक की तरफ से इमदादी पैकेज का ऐलान। मुवासलाती निज़ाम और सड़कों की बहाली पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और चीन के अफवाज हकीकी मायनों में बरादर फौजें हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद निहायत मजबूत हैं। दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, इसमें कोई लज़्ज़िश नहीं आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चेन के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। अवामी जमहूरियत चीन के सफ़ीर जोंग जाई वोंग ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चीन के दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के दीगर हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन भारत के दांत खट्टे किए। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइये को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका। भारतीय मीडिया ने शिकस्त छुपाने के लिए दुनिया को गुमराह किया। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों के साथ भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। मुल्क में इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तबाह हो चुका। मौजूदा निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत अपोजिशन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नए मिसाक़ जमहूरियत का मुतालबा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा और अदलिया को आज़ाद किया जाए। मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। कहते हैं मुकदमात की जल्द समाअत करके बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। 43% से ज़ायद पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए। तनख्वाहदार मुश्किलात में, गुर्बत की शरह में इजाफा हो चुका है।
पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अपोजिशन जमातों को हजम नहीं हो रही। हुकूमती इक़दाम से मैशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहों में इजाफा और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया। अपोजिशन के पास झूठा प्रोपेगेंडा करने के सिवा और कुछ नहीं। काश ये लोग ज़ाती सियासत की बजाय मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए बात करते। वज़ीर इत्तलात अता ताडर का रद्द अमल। अता ताडर ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर से ख़ानदानी असासे कौम को बताने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई के बेटू ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। अलीमा खान का दावा गुमराहकुन और हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहा, कासिम और सलेमान ने वीज़े के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी, ना ही बराह रास्त। अलीमा खान ने एक्स पर पैगाम दिया था कि बानी पीटीआई के बेटू ने पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन ने दरख्वास्तें वसूल करने के बाद मुतल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया। वीज़ा दरख्वास्तों की मंजूरी वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। 26 मियानी तरमीम और पीटीआई की आला क़यादत के खिलाफ सजाओं पर तबादला ख्याल। नील हॉकिंस का एक मुस्तहकम जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया की हिमायत का अयादा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को 30 साल की सजा का मुकदमा टीवी पर चलाना चाहिए था। मुल्क में हर खराबी की वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद हाकान अब्बासी का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम मुआशी तौर पर भारत और बांग्लादेश से पीछे हैं। हम मुआशी तौर पर भारत और बांग्लादेश से पीछे हैं। रियासत मदीना बनाने वाले अब अपनी ही रियासत से टक्कर ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बरादराना बाकी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता सिफारती नहीं, दिलों में बसा बंधन है। पंजाब हुकूमत स्मोक के सदेबाब के लिए अभी से सरगर्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद तरीन एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया है। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज हो गया। कामरान तिसूरी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। कौम 14 अगस्त तक खुशियां मनाएगी। तकरीब में परचम कुशाई भी की गई। कराची में फायरिंग से जाबहक मारूफ वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वकला समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को शनाख्त कर लिया। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक शम्सुल इस्लाम का कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पुलिस ने मुलजिम के 2 रिश्तेदार गुलशन सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिए हैं। हक दो बलोचिस्तान को धरना इस्लामाबाद नहीं आएगा। हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान का अमन और तरक्की बलोचिस्तान से मुंसलिक है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस शरपसंद अनासिर का खात्मा करेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालिबात हुकूमत को पेश करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अमन व अमान का क़याम। कोयटा समेत बलोचिस्तान में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहा नुमाइश, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई।